आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो में कोई भी स्टेप स्किप ना करें ताकि आप किसी भी प्रकार की जानकारी से अचूक ना रह जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के जो जनवरी 2025 के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम्स को लेकर के। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं अपने सेमेस्टर और ईयरली एग्ज़ाम को लेकर के, तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और इस बारे में ब्रीफ जानकारी प्राप्त करते हैं। जब भी आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपको एग्ज़ाम तक जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो उन चीज़ों में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है उसके बारे में आप ब्रीफ में बात करना शुरू करेंगे। मान लीजिए आपने जनवरी में एडमिशन लिया, फरवरी में लिया, मार्च में लिया, आपने कभी भी एडमिशन लिया तो आप जनवरी 2025 सेशन के स्टूडेंट रहेंगे। जब भी आप एडमिशन लेते हैं उसमें आपका सबसे पहला स्टेप जो रहता है वो रहता है कि आपको अपने असाइनमेंट बनाने होते हैं। अपने असाइनमेंट बना करके उन्हें आपको सबमिट करना होगा। जब आप असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं उसी के बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। जो आपका असाइनमेंट सबमिशन का जो डेट है वो 1 सितंबर से शुरू होता है और आपका मे बी दिसंबर तक जाता है, बट जो ऑफिशियली पहली अनाउंसमेंट आती है उसमें आप देख पाएंगे कि आपको 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का समय दिया जाता है। इसके बीच में ही आपको अपना असाइनमेंट जमा करा देना है। जब आप असाइनमेंट जमा करा देते हैं अपने सब्जेक्ट्स के तो ही आप एलिजिबल होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए। अब इसमें दूसरी चीज़ आती है, जब आपने अपने सारे असाइनमेंट जमा करा दिए हैं तो उनको कराना किस तरीके से है उसके बारे में। असाइनमेंट बनाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से आपका इग्नू का फ्रंट पेज, जिसे आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे ब्लैक एंड वाइट में या कलर में जिस भी फॉर्मेट में चाहें आप इसे निकाल सकते हैं। जैसे आप इसको फ्रंट पेज को निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आपको आपका एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, प्रोग्राम कोड, कोर्स का टाइटल, असाइनमेंट नंबर, स्टडी कोड, फ़ोन नंबर और ईमेल, ये सभी चीज़ें आपको डालनी है जो कि आपने अपने आई कार्ड में दी होंगी। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये सब डिटेल्स डालनी होंगी। इसके बाद आपको क्या करना रहेगा कि आपको अपना जो भी असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है उसका प्रिंट आउट निकलवा करके यहाँ पर आपको लगाना होगा। जब आप ये प्रिंट आउट भी लगा देते हैं तो इसके बाद आपका थर्ड स्टेप आता है जो कि आता है आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा करके यहाँ पर लगाना होगा। जब यह सभी चीज़ें आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने असाइनमेंट को लिखना शुरू करना है, जिसमें आपको अपने क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ लिखनी है। कोशिश कीजिएगा कि आप क्वेश्चन और आंसर के लिए ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करें और हेडिंग के लिए भी ब्लैक पेन का यूज़ करें। जब आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं और असाइनमेंट के कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेते हैं तो आपको अपने स्टडी सेंटर में जा कर के अपनी असाइनमेंट को जमा कराना होगा। जब आप अपनी सभी असाइनमेंट जमा करा देते हैं उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। आपने असाइनमेंट जमा कराया सितंबर में ही आपको एग्ज़ाम फॉर्म की डेट भी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आती है सबसे बड़ी बात। जिन बच्चों ने जनवरी में एडमिशन लिया है, चाहे वह सेमेस्टर वाइज हैं चाहे वह ईयरली, उन्होंने कोई भी किसी तरीके का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है, उन्होंने असाइनमेंट को जमा नहीं कराया है, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात आती है, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं उससे पहले आपको अपने असाइनमेंट सारी जमा करा देनी है तो ही आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है और आपने असाइनमेंट नहीं जमा कराई हैं तो भी आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर देते हैं और आपने असाइनमेंट भी जमा करा दी है तो अब इसके बाद आती है बारी री रजिस्ट्रेशन की। अब री रजिस्ट्रेशन क्या होता है? बेसिकली इग्नू आपका एग्ज़ाम देने से पहले ही सेकेंड ईयर में एडमिशन एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। जो री रजिस्ट्रेशन है उसको आप री एडमिशन भी कह सकते हैं सेकेंड ईयर के लिए, या आप सेकेंड ईयर में हैं तो थर्ड ईयर के लिए। तो री रजिस्ट्रेशन होता है आपके सेकेंड ईयर की फ़ीस या नेक्स्ट ईयर की फ़ीस जो भी रहेगी वो आपको भरना होगा।
ये आपका शुरू हो जाता है अक्टूबर से लेकर के आपका दिसंबर तक चलेगा ये आपका। जैसा कि अभी आपने देखा है, जिन बच्चों ने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था तो उनका री रजिस्ट्रेशन ओपन है, जो कि 30 जून तक भरा जा सकता है। इसके बाद बारी आती है कि आप जब री रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उसके बाद आप देंगे दिसंबर 1 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक के बीच में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, जो कि आपके जनवरी एंड तक चलेंगे। जब आप ऊपर के तीनों स्टेप पूरे कर लेते हैं तो आपकी बारी आती है एग्ज़ाम देने की। अब जिन बच्चों ने जून में एग्ज़ाम देने हैं वह वे बच्चे हैं जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया था और उन्होंने अपना एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा है, उन्होंने अपनी असाइनमेंट भी सबमिट कराई है और उन्होंने अपना री रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। इसी के बाद वह अपना एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यह कुछ कंप्लीट नॉलेज थी। जिन बच्चों को भी कन्फ्यूज़न है वो इस वीडियो के थ्रू अपनी सारी कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। यदि इसके बाद भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को अपने असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है, हैंड रिटन असाइनमेंट, पीडीएफ या डायरेक्ट सबमिशन, तो वह हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, अन्य किसी नंबर पर कांटेक्ट ना करें। अगर आप अन्य किसी नंबर पर पे करते हैं तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।